और पेड़ की टहनी पर। वृक्ष की उस शाखा को जब व्यास जी ने देखा तो व्यास जी ने देखा कि उस शाखा पर, उस टहनी पर एक सुंदर सा घोंसला, और उस घोंसले में चिड़िया के कुछ बच्चे और चिड़िया। और वो चिड़िया क्या करती है, अपनी चोंच में जल भर के लाती है, अपने बच्चों को पिलाती है, दाना लेकर के आती है। वो बच्चे ची ची करते हैं, मुख खोलते हैं, और वो चिड़िया अपने चोंच से उनके चोंच में उनको दाना खिलाती है, अपने बच्चों को खिला रही है। और जब बच्चों का पेट भर जाता है तो बच्चे सो जाते हैं, और वो चिड़िया अपने दोनों पंख अपने बच्चों पर रख देती है। अब व्यास जी के मन में क्या आ गया, मोह, माया। माया ने प्रवेश किया व्यास जी के मन में। तो व्यास जी सोचने लगे, बताओ, एक चिड़िया का भी इतना अच्छा परिवार है, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, और मैं मनुष्य होकर, ऋषि होकर, इतना बुद्धिमान ज्ञानी होकर, मेरा न घर न परिवार न बच्चे, कुछ नहीं। अरे मेरे भी बच्चे होते, मैं भी जैसे चिड़िया उनको खिला रही है वैसे उनको खिलाता, गोद में झुलाता, और महाराज कितना आनंद होता, कितना आनंद व्यास जी के मन में आ रहा है। संसार बड़ा विचित्र है भैया। बड़े बड़े योगियों को, बड़े बड़े तपस्वियों को भी संसार की माया नहीं छोड़ती, फिर सामान्य जनों की तो क्या कहें। बस व्यास जी के मन में मोह हो गया, व्यास जी दुखी हो गए कि मेरे पुत्र नहीं है। कहते हैं आज नारद जी से कहा, बोले मेरे दुख का प्रथम कारण है कि मेरी संतान नहीं है, और मेरे दुख का दूसरा कारण है कि मेरे कोई एक तो पुत्र नहीं है। और महाराज वेद शास्त्र कह रहे हैं, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे नैव च नैव च। जिसकी संतान नहीं होती उसका कल्याण नहीं होता। हमारी मृत्यु के उपरांत हमारे लिए श्राद्ध, तर्पण, पिंड दान कौन करेगा महाराज। और दूसरा दुख ये है कि आने वाले समय में लोगों से जब तक योग विद्या साधन नहीं हो सकेगा, तपस्या लोग नहीं कर पाएंगे। अरे तपस्या छोड़ो, 3 घंटे बैठकर कथा सुनना भी असंभव हो जाएगा लोगों के। फिर ऐसे कलयुग के जीवों का कल्याण कैसे होगा, इस बात से मैं चिंतित हूँ। बस मेरे इन 2 प्रश्नों का समाधान करिए। तो नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा कि भैया पहले आपके दूसरे प्रश्न का समाधान करूं। बोले महाराज कहिए। बोले आप भगवती के चरित्र को लिखो, देवी भागवत लिखो, बस उसी से आने वाले कलयुग के जीवों का मंगल होगा। भगवती सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली है, अधिक कृपा करने वाली है। कलयुग के लोग भोग और मोक्ष दोनों चाहेंगे, और भोग और मोक्ष दोनों देने की क्षमता तो भगवती में ही है। अच्छा देखो, अभी हम लोग हैं, हम लोग भगवान से ये मांगेंगे कि हमको वैराग्य हो जाए, घर बार छूट जाए, परिवार छूट जाए, बोलो नहीं भैया, हम भगवान को ही छोड़ देंगे लेकिन घर बार नहीं छोड़ेंगे। तो क्या भगवान से मांगेंगे कि बस हम माया में ही पड़े रहें, संसार के चक्र में ही घूमते रहें, बस मृत्यु के खूंटे पर ही जैसे कोल्हू का बैल घूमता रहता है, बस वैसे ही कोल्हू के बैल की तरह घूमते रहें संसार में? नहीं, तो मोक्ष भी चाहिए। तो भैया मोक्ष के लिए तो छोड़ना पड़ेगा, छोड़ हम सकते नहीं, तो क्या करें? तो फिर भगवती की कृपा। तो बोले आने वाले समय में लोग ऐसे होंगे कि भोग भी चाहेंगे और मोक्ष भी चाहेंगे, तो देने वाली कौन? बोले भगवती। तो उसलिए आप उनका चरित्र लिखो, उनकी कथा लिखो, उनके गुणों को लिखो, जिससे लोग उनकी उपासना करें, उनकी भक्ति करें, उनका स्मरण करें, और भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त करें। व्यास जी बोले महाराज जी तो बहुत अच्छा हो गया, पर अब पहला प्रश्न, मेरी कोई संतान नहीं, उसका क्या? तो नारद जी ने मुस्कुरा कर कहा, व्यास जी ऐसा कुछ नहीं है कि पुत्र नहीं होगा तो कल्याण नहीं होगा। अरे आप भगवती का स्मरण करो, भगवान का भजन करो। भगवान का भजन करने वाला अपना नहीं बल्कि त्रिसप्तभी पिता पूत पितृभि सहते नघ यत् साधोस्य ग्रहे जातो भवान वै कुल पावन। 21 पीढ़ी का कल्याण कर देता है जिस घर में कोई भक्त हो जाता है, जिस घर में कोई भगवान का भजन करने वाला, स्मरण करने वाला हो जाता है। अरे अपना कल्याण छोड़ो, वो अपने साथ अपनी 21 पीढ़ी को तार देता है। अच्छा व्यास जी की चिंता है कि हमारे लिए पिंड दान कौन करेगा। अच्छा देखो, मैं एक निवेदन करूं, आजकल मैं जो देख रहा हूं समाज में, संसार में, हमारे यहाँ वैसे तो मृत्यु के बाद मान लीजिए घर में किसी की मृत्यु हो जाए
तो कितने दिन का नियम करते हैं? आप लोगों के समाज में कितने दिन का नियम होता है? 13 दिन का। हाँ, 13 दिन का। आप हमारे उत्तराखंड में आएंगे तो 1 वर्ष का नियम है। आज भी ऐसे लोग हैं जो उस नियम को करते हैं।